Good morning, dear students. Welcome to your computer class. This is Brajesh Kumar in front of you all. Today, I am going to teach you chapter 1, that is Computer Fundamentals. In this chapter, we will learn about computer system, computer language, types of computer languages, different types of computer software and types of computer softwares, binary number system, decimal number system, conversion of binary and decimal number systems, and open source initiative softwares. Let's continue. First one is, what is computer system? As we know that computer system considered to be made up of two main components, the hardware and the software. कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो दो मेन कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं, जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है. दिस इज द फिजिकल devices such as monitors, mouse, keyboard, CPU that we can touch and feel, comprising the hardware components. ऐसे कंपोनेंट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है. द हार्डवेयर कंपोनेंट अलोंग कैन नॉट डू एनीथिंग. हार्डवेयर कंपोनेंट अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता है. हार्डवेयर कंपोनेंट को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. These components have to be given instructions to perform any task. और हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत सारे प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी काम को करने के लिए. आगे बात करें तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आर रिटेन यूजिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज. जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं. अब यहाँ पे बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की. तो मेनली कंप्यूटर लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज are the programming language that are designed for a particular computer architecture and are therefore often described as machine oriented languages. Meant to say, लो लेवल लैंग्वेज ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है जिसे किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम पे ही बनाया जाता है. लो लेवल लैंग्वेज की मदद से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो मशीन ओरिएंटेड होते हैं. मीन टू से कि जिस सिस्टम पे बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर को उसी सिस्टम पे वो रन करेगा. देयर आर टू कैटेगरीज इन लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज is the language in which instructions are given in the form of strings of zeros and ones. मशीन लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन, हैंस आर executed very fast as compared to the programming written in the other languages. Meant to say, मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1, जिसे हम लोग बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं. ये डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है, इसलिए ये काफ़ी फास्ट प्रोग्राम को रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर मशीन डिपेंडेंट. मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं. दैट इज the program written in the one computer may not work on the another computers. जिस कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम बनाए जाएंगे सिर्फ उसी कंप्यूटर पे वो रन करेंगे, दूसरे कंप्यूटर पे इसे रन नहीं करवाया जा सकता है. A complete knowledge of computer architecture is required to write a program in machine language. जितने भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं
वो सारे मशीन लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेज, और प्रोग्रामर को काफ़ी परेशानी होती है मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखने में, इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आगे इसकी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में ये दूसरा लैंग्वेज है। पहला था आपका मशीन लैंग्वेज और ये दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एब्रिविएटेड वर्ड्स कॉल्ड नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे एब्रिविएटेड फॉर्म्स में होते हैं, शॉर्टकट फॉर्म्स में होते हैं, और जिसे हम लोग नेमोनिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर किसी भी प्रोग्राम को लोड करना हो तो उसके लिए नेमोनिक्स वर्ड यूज़ किया जाएगा LD। अगर किसी प्रोग्राम को मूव करना हो या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे MOV, मूव। एंड अगर किसी डेटा को ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ADD, ऐड। तो असेंबली लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एब्रिविएटेड फॉर्म में सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। High level language is the language in which programs are written using English like words and mathematical symbols. High level language जो होते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, साथ ही साथ मैथमेटिकल सिम्बॉल्स का भी यूज़ किया जाता है इसमें। इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रोग्रामर टू लर्न एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। कहा जा रहा है प्रोग्रामर के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं वो काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है और प्रोग्रामर इसे अच्छे से समझ भी पाते हैं। Some advantages of high languages are understandability, mean to say easy to understand. हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो काफ़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। डिबगिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई और रिमूव एरर फ्रॉम द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को बनाया जाता है तो उसमें एरर को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। पोर्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं तो जिस मशीन पे ये सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसके अलावे अदर मशीन या डिवाइसेस पे भी इसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। These are the advantages of high level languages. For example, high level languages are basic: Fortran, Pascal, C, C++, Java, PHP, .NET and many more. Next one is binary number system. We know that the computer can only understand the binary or machine language which consists of zeros and ones. The reason for this is that the computer is an electronic machine. देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर इसलिए समझता है क्योंकि कंप्यूटर खुद में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये सिर्फ ज़ीरो और वन को ही समझ पाएगा, वेयर जहाँ पे ज़ीरो ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है एंड वन ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई बाइनरी नंबर सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। Binary number system is based on the binary number system where the base of binary number system is 2. Here you can see all the numbers are represented in the binary format. Rest of all points will be discussed in the next video session. Thanks for watching. Bye bye.